हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हर मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। जब भी हम अपने जीवन में कुछ अचीव करने की बात करते हैं, कुछ बेहतर करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, और उसी के बेसिस पे हम ये तय करते हैं कि हमको अपने जीवन में आगे किस तरह से बढ़ना है। ऐसे तमाम रास्ते हैं जिनके ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में आप तमाम चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है, तभी आप किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने का प्लान करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो रियलिटी है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। डिस्ट्रैक्शन से मतलब ये है कि हम अपने स्ट्रेंथ को रियलाइज़ नहीं कर पाते। कई बार मेरी अक्सर स्टूडेंट से या युवाओं से बात होती है, और जब मैं उनसे पूछता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो नहीं बता पाते या उसी समय वो जानने की कोशिश करते हैं। अब ये प्रश्न इतना बड़ा नहीं है कि आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में ना बता पाएँ, या अगर आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताना हो तो आप अनकंफर्टेबल फील करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हमने कभी उसको परखा ही नहीं, तो हम उसको बता कैसे पाएँगे? और यही कारण है कि जो हमारी रियलिटी, हमारी हकीकत है, वो तमाम इर्रेलेवेंट चीज़ों से भरी पड़ी है। यानी कि जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, जो चीज़ें आप के जीवन में कुछ बेहतर कर सकती हैं, वो कहीं दबी पड़ी हैं उन तमाम इर्रेलेवेंट चीज़ों से, अप्रासंगिक चीज़ों से, जिनका आपके जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है। जैसे कि आपके दिमाग में डर बैठा हुआ है। जब भी कभी आपको कोई बड़े एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की बात दिमाग में आती है, जब भी आपको किसी स्टेज से आपको बोलना हो, तो बोलने में हर किसी को डर लगता है। अगर किसी भी व्यक्ति को आप अगर वहाँ पे खड़ा कर देंगे, तो हर कोई, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसके दिल में कहीं न कहीं घबराहट होगी। किसी बहुत महान व्यक्ति ने कहा था कि दुनिया के जो 85% लोग हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। यानी उनके हाथ में अगर आप माइक पकड़ा दें, उनको आप स्टेज पे खड़ा कर दें, तो उनको डर लगता है। और जो 15% लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते, वो झूठ बोलते हैं। यानी कि कुछ ऐसी सच्चाई है हमारे जीवन में जो यूनिवर्सल है, जो सार्वभौमिक है, जो हर किसी के साथ होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने ग्रोथ के लिए अपने आप को पुश करते हैं, अपनी रियलिटी को चेंज करते हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर पाएँगे। तो आप अपने जीवन में जो आपने भय अपने मन में बिठाया हुआ है, या जो आपने ये बिठा के रखा है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, उसकी स्किल अच्छी है, उसकी पढ़ाई बेहतर है, उसका टैलेंट बेहतर है, और इसलिए वो अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाता है, और इसीलिए उसकी लाइफ बेटर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की हकीकत को, अपने जीवन की रियलिटी को बदल सकता है। रियलिटी मतलब वो कि जो हमने समय के दौरान, अपने अनुभवों के दौरान छोटी-छोटी चीज़ों को अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में, अपने दिनचर्या में शामिल किया है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की हकीकत, किसी व्यक्ति की रियलिटी ये है कि वो सुबह 10 बजे उठता है, वो कोई वर्कआउट नहीं करता, वो नशे का आदी है या जंक फूड खाता है, तो उसकी रियलिटी ये है कि वो फिज़िकली बहुत वीक है, मेंटली वो फोकस्ड नहीं है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या यही उसकी रियलिटी है, और क्या यही उसके साथ रहने वाला है? नहीं, ये वो रियलिटी है जिसको उसने बनाया है। और जब भी कोई इस तरह की रियलिटी को बनाता है, तो कहीं भी उसके मन में ये मनसा नहीं होती है कि वो ये लाइफ़स्टाइल, इस तरह की रियलिटी उसको एक बेहतर जीवन दे सकता है। हम जब कंफर्ट को फॉलो करना शुरू करते हैं, हम जो अपने जीवन में प्लेज़र को फॉलो करना शुरू करते हैं, जब खुशियों को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें हमारी लाइफ में एंटर कर जाती हैं। और जीवन में आगे बढ़ना एक शार्प पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका पर्सनालिटी शार्प है, स्ट्रांग है, तो आप अपने जीवन में बेहतर करते जाएंगे। लेकिन ये रियलिटी, ये आपकी हकीकत, आपके आसपास, आपके दिमाग में, आपके जीवन में अप्रासंगिक चीज़ों का होना आपके स्ट्रेंथ को दबा देता है। तो किस तरह से हम अपने रियलिटी को, अपने हकीकत को बदल सकते हैं? अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं? किस तरह का जीवन आप चाहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हेल्थ को बेटर करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक पब्लिक स्पीकर के तौर पे बेटर हूँ, या अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक नॉलेजेबल या एजुकेटेड पर्सन के रूप में देखा जाए, तो ये मेरी इच्छाएँ हैं, ये मेरी चाहत है। अब इसके आधार पे आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि इसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह के टास्क को करना है। और जैसे ही आप उस तरह के टास्क को करना शुरू करेंगे, आपके दिमाग में रेजिस्टेंस क्रिएट होगा।
रेजिस्टेंस कि जो सालों से आपने ट्रेनिंग की हुई है, जाने अनजाने आप काम पे फोकस नहीं करते हैं या अपने समय को आप ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। तो जैसे ही आप फोकस होंगे, आप कॉन्शियस माइंड में आने की कोशिश करेंगे, आपका दिमाग आपको वापस से ले जाना चाहेगा, आपको डर दिखाएगा, आप घबराने लगेंगे। लेकिन अगर आपने कॉन्टिन्यूसली अपने आप को पुश किया तो धीरे धीरे आप अपनी हकीकत को, अपनी रियलिटी को चेंज करते हैं। और रियलिटी या हकीकत वही होती है जिसको हम परसीव करते हैं। सपोज करिए कि आप अगर मार्केट जाते हैं, आप किसी मेले में जाते हैं, तो वहाँ पे लाखों की संख्या होती है। लेकिन जब भी आपको कोई मदद चाहिए होती है या जब भी आपको कुछ सेलिब्रेट करना होता है, तो उन लाखों लोगों की भीड़ में आप सिर्फ उन्हीं 2-4 दोस्तों को चुनते हैं जिनको आप जानते हैं, यानी उनको आप परसीव करते हैं। और अगर वही लोग वहाँ पे ना रहें तो लाखों लाखों लोगों की भीड़ को होने के बाद भी आप अपने आप को अकेले महसूस करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर आपके जीवन में स्ट्रेंथ है और अगर आपने उसको परसीव नहीं किया, उसको आपने समझा नहीं, तो वो होते हुए भी आपको मिसिंग लगेगा। और अगर आप अनवांटेड चीज़ों के ऊपर देखेंगे तो ये बिल्कुल उस अनवांटेड प्लांट्स की तरह होते हैं। जैसे कि आप अगर किसी ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं और उस पे अगर कोई सफाई नहीं करते, उसको अगर देखभाल नहीं करते, तो बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स वहाँ पे उग जाते हैं। और ठीक उसी तरह से हमारा जीवन भी होता है। अगर आप अपने लक्ष्य को याद नहीं रखते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को तय नहीं करते हैं, अपने आप को बराबर पुश नहीं करते हैं, तो आपके लाइफस्टाइल में भी, आपके रियलिटी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करने लगेंगी, अस्तित्व में आ जाएंगी, जिनका आपके जीवन में कोई रोल नहीं होगा, बल्कि ये आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और इसके लिए आपको परसीव करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सेंस करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और आपकी स्ट्रेंथ इस बात से आती है कि किस दिशा में आप अपने आप को पुश कर रहे हैं, और किस दिशा में अपने आप को आप पुश कर रहे हैं ये इस बात से तय होना चाहिए कि क्या आपको वो चीज़ आपके जीवन में, आपके लक्ष्य में हेल्प करने वाली है। और अगर हेल्प नहीं करने वाली है तो बिल्कुल उस चीज़ को वहीं पे ड्रॉप कर देना है। अब रही बात स्ट्रेंथ की कि हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो बचपन से कहीं न कहीं दिमाग में ये था कि नहीं, जो इंग्लिश बोल लेते हैं या जो स्टेज से बोल लेते हैं या फिर जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है या जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इस बात पे तय होता है कि किसी व्यक्ति के पास पैसे कितने हैं और किसी के पास बैकग्राउंड कितना है। लेकिन कहीं पे अगर मैंने अपनी जर्नी शुरू की और मुझे उसका रिज़ल्ट मिला, तो इतना बेहतर रिज़ल्ट नहीं था कि मैं अपने आप को ये डिक्लेयर कर पाऊँ कि मैं वहाँ पे सबसे बेहतर था। पर इस बात को मैंने अनुभव किया कि मैं उस समय अपनी स्ट्रेंथ को फ़ील कर पा रहा था कि यही एक चीज़ है जो मेरी स्ट्रेंथ है। और जब मैंने अपने स्ट्रेंथ को फ़ील करना शुरू किया तो उसके हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया, अपने आप को और बेहतर करना शुरू किया। तो इसी तरह से आपके भी जीवन में बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है। कभी आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करते हैं और कभी आपको लगे कि नहीं, आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, सामने वाला व्यक्ति आपसे बेटर है, तो बिल्कुल इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपने अपने स्ट्रेंथ को पहचाना नहीं है, अपने स्ट्रेंथ को आपने परसीव नहीं किया है। और अगर आपने अपने स्ट्रेंथ को परसीव किया तो आप भी उन्हीं की तरह बेहतर कर सकते हैं और अपने लिए बेहतर रास्ता तलाश कर सकते हैं। जितने भी आप सफल व्यक्तियों को देखेंगे तो उनके साथ एक खास बात होती है कि चाहे उनकी अपनी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो अपने लिए एक डिल्यूजन क्रिएट करते हैं। डिल्यूजन का मतलब होता है कि कॉन्शियस होके अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए ही एक भ्रम क्रिएट करना और उसको बिलीव करना। जैसे आप अगर किसी बड़े साइंटिस्ट को देखेंगे तो वो अपने दिमाग में वो डिल्यूजन क्रिएट करते हैं और जो भी डिल्यूजन क्रिएट होता है उसको वो हकीकत मानते हैं और पूरी जी जान से, पूरे एफर्ट से उसको सच करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब वो व्यक्ति शुरू से चले थे तो उनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस थे, कॉन्क्रीट तरीका था या मेथड था जिसके चलते वो वहाँ पे पहुँच पाए। नहीं, सिर्फ वो डिल्यूजनल थे, उन्होंने अपने दिमाग में उस चीज़ को बनाया था। लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम, उनका कॉन्फिडेंस इस बात के लिए उनको और मजबूत बनाता था कि एक दिन उस चीज़ को वो हकीकत में ला पाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो बिल्कुल वो अपने गोल को लेके एक डिल्यूजन क्रिएट करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर पेशेंस का होना, क्योंकि अगर आप अपने स्ट्रेंथ को फील करते हैं, आप अपने लिए डिल्यूजन भी क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो कई बार क्या होता है कि आपके लाइफ में चीज़ें बेहतर होती हैं, कई बार आपके लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। और कई बार ऐसे तमाम लोगों के कमेंट्स, ऐसे तमाम लोगों की परसेप्शन, आपके बारे में धारणा आपके सामने आगे खड़ी होने लगती है। और अगर
आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप भी उनके नज़रिए से खुद को देखने लगेंगे, उनके नज़रिए से खुद के काम को देखने लगेंगे। और जब आप दूसरे के नज़रिए से आप खुद के काम को देखेंगे तो बिल्कुल आप वहीं पे सब कुछ ड्रॉप कर देंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे। तो पेशेंस भी एक ऐसी स्किल है जिसको आप अपने व्यक्तित्व में शामिल कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आप अपने जीवन में स्थिर हैं, स्थिर का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ कर नहीं रहे, स्थिर का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक बार तय कर लिया कि कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सा डायरेक्शन है, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल शांत होकर डिस्ट्रैक्शन से बच के उस एक दिशा में आप चलते रहिए। किसी भी एक दिशा में आप चलते रहिए और इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप उसमें समय देते हैं तो आपके अपने एबिलिटी, अपने स्किल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उस दिशा में निरंतर बेहतर होते चले जाएंगे। इसके ऊपर एक किताब ही है जिसका नाम है स्टिलनेस इज़ द की। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि स्टिलनेस क्या होता है और ये आपके जीवन में किस तरह से एक बेहतर रोल प्ले कर सकता है। और अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर आप अगर काम करते हैं, यानी कि आप अपनी हकीकत को चेंज करते हैं, अपने रियलिटी को बिल्ड करते हैं, अगर आप अपने स्ट्रेंथ को फील करते हैं और अपने लिए एक डिल्यूजन क्रिएट करते हैं, यानी वो हकीकत, वो सच्चाई जिसको आप मानते हैं, जिसको आपने क्रिएट किया है और आपका उसके ऊपर अनशेकेबल बिलीफ है, यानी कोई कुछ भी कहे आपका वो बिलीफ टूटने वाला नहीं है, उस तरह का आपने डिल्यूजन, उस तरह का गोल आपने क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट है कि उसके ऊपर आपका अटूट विश्वास, आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, आपके अंदर पेशेंस है और इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अपने जीवन में सफल होना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना, ये एक मैकेनिज़्म है और आपको उस मैकेनिज़्म को फॉलो करना है। अगर आपने उस मैकेनिज़्म को फॉलो किया, आपने उन चीज़ों के ऊपर काम की जो आपको स्टेपिंग स्टोन्स की तरह तरह आपकी मदद करते हैं, जो आपको आपके जीवन में ऊपर ले आते हैं, तो ऑटोमेटिक आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम सीधे लक्ष्य की तरफ देखते हैं और अपने वर्तमान स्ट्रेंथ या वीकनेस को देख के हम ये डिक्लेयर करने की जल्दी में हो जाते हैं कि हम उस चीज़ को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी चीज़ को अचीव करना ये एक प्लानिंग होती है, एक मैकेनिज़्म होता है और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन किया, अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप एक बहुत ही बेहतर और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना सकते हैं और आप अपने जीवन में वो अचीव कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें।